अगर सोचते हो ना बेचारे बन के डॉक्टर के आगे जाके, डॉक्टर में इमोशन है और डॉक्टर सोचेगा कि बेचारा है, घंटा है उसके लिए बेचारा, तुम्हारे जैसे दिन में 20 आते हैं उसके पास में, 500 रुपए लेगा पर्ची के, दवाई लिखेगा 2, वो भी तुम्हारे पे एक्सपेरिमेंट करेगा, एमआर की लिखी हुई दवाई की काम करती है कि नहीं करती, देखता हूँ। काम करेगी तो एमआर को दोबारा ऑर्डर देंगे, नहीं करेगी चेंज कर देंगे। घंटा भर पता डॉक्टर को हो ना हो, मर जाए उसके वहां में तू। एक्सरे की मशीन है, आज तक तुम्हें पता लगे कि जो एक्सरे की जो मशीन है जो कितनी हार्मफुल है। एक्सरे की जो गामा रे जो निकलती है एक्सरे में से, वो हमें कैंसर होता है उससे। किसी को आज तक के बारे में पता है तुम में से जितने बैठे हो यहाँ पे? जो एक्सरे की मशीन है, जो गामा रे है, जो हमारी बॉडी है पड़ती है, अगर थोड़ा सा भी उसका जो टाइमिंग है आगे पीछे हो ना, तुम्हें कैंसर तक हो सकता है उससे, गामा रे से। सेम अप्लाई ऑन एमआरआई, सेम अप्लाई ऑन रेडिएशन जो हमारे आसपास खंबे लगे पड़े हैं रेजिडेंशियल एरिया में। खैर इसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, खंबों की, तो वो तो मरना है ही, क्योंकि इंडिया में जो एयर क्वालिटी लेवल सारा खत्म हुआ पड़ा है। जो भी खाना पीना सब वो मोस्टली पोल्यूटेड है। दूध पे वो ऑक्सीटोसिन के टिक्के लगा रखे हैं गाय भैंस को, जबरदस्ती उनसे निकलवा रहे हैं दूध वगैरह, जहर है प्रॉपर। उनको हार्मोन्स दे रहे हैं। हमारी बॉडी एंटीरियर क्या बोलते हैं उसे, कि जो हमारी जो बॉडी है ना, ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रही है हमारी बॉडी, जिसने आती है ना एंटीबायोटिक आती है, उसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमारी बॉडी में बेसिकली प्रतिरोध पैदा हो रहा है चीजों को लेके। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दूध पी रहे हैं उसमें भी एंटीबायोटिक है, पशुओं को लगाया जा रहा है टिक्के वगैरह, पनीर खा रहे हैं उसमें भी एंटीबायोटिक है, ऑक्सीटोसिन के टिक्के हैं, डेयरी प्रोडक्ट कंप्लीट मान लो, दाल वगैरह खा रहे हैं सब में यूरिया, सारी की सारी जो दाल वगैरह है सब में यूरिया है, सब में केमिकल है, मोस्टली चावलों में भी है, गेहूं खा रहे हैं उसमें यूरिया है, फ्रूट खा रहे हैं सारे टिक्के वाले, सारे नकली। अब बोलोगे भाई खाएं क्या, ऑर्गेनिक मिलता नहीं है इंडिया के अंदर। देखो भाई खाना तो यही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास कोई चॉइस नहीं है। 140 करोड़ के देश में जहाँ तुम रहोगे ना, तो वहां तो तुम्हें ऐसा ही खाना मिलेगा। अपने आसपास जिन्होंने जो इस बारे में को बोलना नहीं चाहिए, खैर गलत है, लेकिन अपने आसपास जो जितनी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है ना, तो जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, अगर एक घर के अंदर एक बेटा है ना, तो वो एक बेटा जो दूध पिएगा ना वो हाई फैट पिएगा। लेकिन अगर उस एक बेटे की जगह 10 बेटे आएंगे ना, तो जो 1 गिलास दूध रहेगा ना उसमें 10 गिलास पानी मिलेगा और वो सारे डिवाइड रह पिएंगे। ये होती है रियलिटी पॉपुलेशन की। रिसोर्सेज उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने से जो रिसोर्सेज है ना, अब वो थोड़े से रिसोर्स में सबको देना है भाई, कैसे देंगे? मिलावट तो करनी पड़ेगी ना। वो अपनी जगह ठीक है, वो करेंगे मिलावट, लेकिन हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस बारे में देखो मैं बात क्यों कर रहा हूँ, करने को मैं तुम्हें बताया था पागलों की तरह ये खा ले वो खा ले, अरे भाई पता होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड अवेयर। ये चीजें मेरे को आर्टिकल पढ़े हैं, द हिंदू पढ़ा है, डे बाय डे के ऊपर न्यूज देखता हूँ, अंदर से पता है मुझे चीजों के बारे में, कितना गंद खुआ रहे हैं हमें ये। आइसक्रीम सुनने वाली बात है, आइसक्रीम खाते थे ना सोच की आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम होती ही नहीं है, वो फ्रोजन डेजर्ट होता है, उस पर लिखा होता है फ्रोजन डेजर्ट। बनता कैसे है? पाम ऑयल को ठंडा करके प्रोसेस करके केमिकल डाल के फ्लेवर डाल के बनता है। आइसक्रीम तक रियल नहीं है भाई। जो आप आइसक्रीम खाते हैं ना सोच के कि ये दूध की है, वो पाम ऑयल की आइसक्रीम होती है, रिफाइंड ऑयल की आइसक्रीम है वो, उसको जमा के उसमें मीठा मिला रखा है। बताओ ये जिंदगी है इंडिया वाले की। वो ऐसा खत्म हो ही रहा है, वो डाइट वगैरह सारी निकली है, ऊपर से साथ में अपना ये जंक फूड वगैरह खा के जोमेटो स्विगी, इन्होंने भी अपना पूरा रोल अदा कर रखा है। खैर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो हम प्रोटीन की बात ही कर रहे थे। तो प्रोटीन पूरा करने के लिए आप दूध दही वगैरह देखो ले सकते हो। अब देखो चॉइस तो है नहीं, देखो अब तुम कहाँ ढूंढोगे कि कोई घर वाला मिल जाए? कि शहर में हो तो थैली वाला ही पीना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है भाई, लेना ही पड़ेगा। और साथ में प्रोटीन के लिए अपना हम पीनट बटर खा सकते हो। जिनके वेट वगैरह गेन नहीं होता ना, तो पीनट बटर ले सकते हो आप। पीनट बटर बहुत इफेक्टिव है, रोटी के ऊपर लगा के, ज्यादा महंगा भी नहीं आता, 300-350 रुपए का 1 किलो आ जाता है, वो बहुत इफेक्टिव है। डेली 1 चम्मच खा सकते हो, गुड फैट है 1 नंबर चीज। ओट्स खा सकते हो, दूध में मिलाओ ओट्स, प्लेन ओट्स आते हैं, दूध में मिलाओ हल्की सी किशमिश, हल्का सा उसमें शहद, शहद नहीं है तो भाई हल्का सा अपनी खांड जो गुड़ वाली होती है वो मिला के अपना खा लो। नहीं धागे वाली मिश्री आती है वो मिलाओ और खा लो, ठंडी होती है धागे वाली मिश्री। दही वगैरह अपनी होती है वो खा सकते हो, दही बढ़िया, छाछ पी सकते हो, जूस पी सकते हो। दूध पीने का टाइम रात का, छाछ पीने का दोपहर का, जूस पीने का सुबह का। जो रात को महानुभव दही खाते हैं ना, बंद कर दो भाई, नाश कर देगी तारी बॉडी का। दही रात को नहीं खानी चाहिए, दही आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रात को जहर है, दही केवल दोपहर को।
दही जो होती है हमारे पित्त को शांत करती है। रात को पित्त का तो काम ही नहीं है, रात को तो कफ चल रही है। कभी देखना अपने आसपास में जो बुढ़े लोग होते हैं ना, वो रात को ज्यादा खस्सी करते हैं। क्यों करते हैं? रात होती है कफ की, कफ माने बलगम हमारे अंदर। दही खाओगे ना, सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा। जितना जोड़ों का दर्द होता है ना, हाथ पैर टूटते हैं, क्या तो मेरी जॉइंटों में पेन है, लड़कियों में जो साइकिल इरेगुलर होती है, दही खाने से है। रात को दही वगैरह खा रहे हो, रात को जो अटरम पटरम चल रहा है 9 बजे रात को, उससे होता है सारा कुछ। ये दूध पी सकते हो, वो भी 8 से पहले पहले। नियम बना लो भाई, ये 8 बजे के बाद खाना बंद कर दो। 9 बजे से कुछ नहीं होने वाला भाई। जो बात मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये काफी चीजों का एक निष्कर्ष है जो मैं सार में बोल रहा हूँ। इसमें काफी पॉडकास्ट सुनी है, काफी डॉक्यूमेंट्री देखी है, काफी बुक पढ़ी है, उसका ये सार है जो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर। और हर एक चीज जो बोल रहा हूँ ना, बैक टू साइंस है। हर चीज के पीछे एक बैक लगा रखी है मैंने, एक रेफरेंस है। कुछ भी अपने आप से बना के नहीं बोल रहा। बड़े से बड़ा जो डाइटिशियन होगा ना, ये जो सेशन जो सुना रहा हूँ मैं, जाके उसको सुनाना, और अगर वो एक बात को मेरी काट देना कि ये गलत बोल रहे हैं, यहाँ बैठा हूँ, आगे मेरे से बात कर लेना भाई। मुंह पे बात बोल रहा हूँ मैं। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ? जो चीजें पढ़ी है, मैंने भी किताबों से पढ़ी है, बार बार उनको चेक करा है, रीचेक किया है। गवारों की तरह ब्लाइंड बिलीफ नहीं है मेरा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने बोला कि फैट गलत है तो फैट खाना छोड़ दिया। दिमाग मेरा काम कर रहा है, कॉमन सेंस मेरे पास भी है, मुझे पता है क्या चीज मेरे लिए सही है क्या नहीं है। फैट बंद कर दूंगा, तुरंत मेरा टेस्टोस्टेरोन डाउन आ जाएगा। सेम अप्लाई लड़कियों के ऊपर। साइकिल 1 मिनट में खराब होएगी, फिर पीसीओएस पीसीओडी रोती फिरती है, फिर क्या हो गया मेरे साथ में। सारा खेल डाइट का है भाई, डाइट का ही खेल है। डाइट से ही तुम बने हुए हो, और डाइट में अगर तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज चल रहा है ना, वो जिंदगी कॉम्प्रोमाइज चल रही है। फिर तुम्हारी सोचते हो ना कि जॉब लगेगी, डाइट बढ़िया करेंगे, बात तो बात है, फिर तब तक तो सिस्टम खत्म हो जाएगा सारा कुछ। अब बात हम करते हैं फाइबर की। कार्ब्स की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली। फाइबर बेसिकली क्या होता है? फाइबर रफेज होती है हमारी बॉडी की, जो हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करती है, हमारे पेट को साफ रखती है। इंडियन डाइट में फाइबर नहीं है। फाइबर क्या है? कच्चा सलाद हो गया, चिया सीड होगी सोक करके, है ना, अपना सब्जा हो गया। फाइबर में जो भी तुम जितनी रॉ वेजिटेबल होती है, जितना फ्रूट होता है जिसमें फाइबर होता है, फाइबर बेसिकली उसकी स्किन है फ्रूट की। वो क्या करती है? हमारे इंटेस्टाइन को साफ करती है अंदर से, है ना। मोटा आटा हो गया, वो फाइबरस होता है। जितना फाइबरस फूड लेंगे ना, उतना जो हमारी बॉडी है ना, वो उन चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, एसिमिलेट करेगी, और अच्छे से हमारा जो स्टूल है ना, वो बढ़िया पास ऑन होगा फाइबर से। जिसका भी स्टूल पास ऑन नहीं होता ना, या जिनको भी दिक्कत है, पेट खराब है, डाइजेशन खराब है, जिंदगी बर्बाद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसबगोल आता है। इसबगोल 1 चम्मच, आधा चम्मच उसमें त्रिफला। त्रिफला क्या होता है? आंवला, हरड़, बहेड़ा, 3 चीजों का मिलता है त्रिफला। आयुर्वेदिक के जो अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि जो त्रिफला खाता है उसकी मौत 100 साल के बाद ही होती है, क्योंकि इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है ना हमारी डाइट के, आंवला, हरड़, बहेड़ा, पेट के लिए तीनों डैम गुड होते हैं। तीनों को मिलाओ, साथ में 1 चम्मच इसबगोल जो आता है, जिसको भूसी बोलते हैं, पानी के अंदर मिक्स करो, रात को पियो, और अपना देखो 7 दिन करके देखो। जो भी रोते पीटते हैं ना कि मेरा पेट में भूख नहीं लगती, मेरे को परेशान हूँ, पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, सारी चीज खत्म जड़ से। इसबगोल 1 चम्मच, आधा चम्मच त्रिफला, पानी मिलाओ, पियो, 0 साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, अपना आराम से लो। प्रॉपर फाइबर है, पेट साफ कर देगा, भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर भी भूख नहीं लग रही, अब क्या करूं मैं? नींबू का अचार खा सकते हो, प्लेन वाटर में नींबू पी सकते हो। कुछ लोग महानुभाव हमारे बैठे हैं कि नींबू पीने से तो वेट कम होता है। भाई कोई नींबू पीने से वेट कम नहीं होता। नींबू पियोगे तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होएगा। नींबू जो है विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट है, इम्यूनिटी है भाई वो। हमारे इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है ना कि नींबू शहद से वेट कम होता है। लड़कियां क्या सोचते हैं, जिम में जाएंगी, वेट मारेगी, बॉडी बन जाएगी। इतना आसान है बॉडी बनाना? इतना आसान नींबू पानी से अगर वेट कम होता ना, दुनिया पतली हो जाती। अरे भाई, तुम्हारा अगर वेट कम है ना, तुम अगर 40 किलो के छोड़ो, अगर तुम 20 किलो के भी हो ना, और तुम वर्कआउट नहीं कर रहे, ये बात समझिए कि मेरा वेट कम है और कम हो जाएगा, यू आर लूजर। वाई यू आर लूजर? पसीना बॉडी से अगर बाहर नहीं निकलेगा ना, बीमारियां बनेगी शरीर में, मर जाओगे भाई। पसीना निकलना बहुत जरूरी है। तुमसे बात कर रहा हूँ ना, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, बात करते करते वॉक कर रहा हूँ मैं, कमरे में बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं करता मैं कभी भी, घूमते घूमते। किताब की अपने को जरूरत नहीं है, किताब की जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? ज्ञान मेरे दिमाग के अंदर है, सारे जो पॉइंट समराइज किए, माइंड में सेट किए, आ गया मैं। रटना नहीं है मुझे, जो बोलना है हार्ट टू हार्ट।
पसीना आना जरूरी है भाई, पसीना नहीं आ रहा ना, जितने बैठे हो कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। कोई बड़ा सा बड़ा गोल सेट किया हुआ है जिंदगी के अंदर कि ये बनना है, छोड़ दो गोल को, कुछ नहीं होने वाला, मर जाओगे। पसीना कैसे आएगा? रस्सी आती है कोस्को की, 100-150 रुपए की आएगी, रस्सी कूदना शुरू कर दो। बचपन में तो खेला करते ना लड़कियां, स्टेपुर खेलती थी, अब तो स्टेपुर तो बंद हो गया। रस्सी आएगी, रस्सी कूदना स्टार्ट कर दो। जंपिंग जैक होता है वो कर सकते हो अपना। उसके अलावा हाई नहीं है एक वर्कआउट, वो कर सकते हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हर किसी के घर में सीढ़ियां होती है, चढ़ना उतरना 20 मिनट, अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधा घंटा वॉक सुबह, आधा घंटा शाम को करनी ही पड़ेगी भाई। तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि यहाँ टाइम बचा के पढ़ाई करूंगी, वो जो टाइम जो सोचो ना बचेगा, वो डॉक्टरों के पास जाने वाला है, कुछ नहीं बचेगा टाइम टू। जितने बीमारियों से सफर कर रहे हैं ना हमारे जो माँ बाप है, जो जिनको डायबिटीज है, बीपी पुपी है, उनकी लाइफ खत्म लाइफ स्टाइल उनकी। कुछ खाने के बारे में उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता। जो बैठे हो यहाँ पे, अपने माँ बाप से जाके पूछना प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। कोई अगर बता देना, मेरे मुंह पे आके बता देना मुझे ये बात, प्रोटीन में कितनी कैलोरी, नहीं पता भाई। अब मैं आदों को बोलता हूँ कि मल्टीविटामिन शुरू कर दी, तो पता क्या बोलते हैं, ये तो टैबलेट है मल्टीविटामिन तो। अरे गवार, टैबलेट नहीं है, लेनी जरूरी है, क्योंकि जो तुम फूड खा रहे हो ना उसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी सोइल है ना वो खत्म हो चुकी है, सोइल, इंडियन सोइल। क्यों खत्म हो चुकी है इंडियन सोइल? क्योंकि इंडियन सोइल में वो न्यूट्रिशन नहीं रहा। सेम क्रॉप से बार बार प्रोड्यूस की जा रही है। जो सोइल है वो सेम है, बहुत हार्ड हो चुकी वो सोइल। क्यों हार्ड हो चुकी? क्योंकि उसके अंदर इतना यूरिया डाल दिया, इतना उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया, वो बुलशिट हो चुकी है अब। तो जो उसकी जो क्रॉप भी है ना वो खत्म है। जितने भी बॉलीवुड वाले आके तुम्हें बेचते हैं कि विमल खा ले केसर में दम है, उनके सबके अपने फार्म हाउस हैं जहाँ उनका प्रॉपर उगता है वहां पे। वो ये नहीं है कि रास्तों की रेडियो से खा रहे हैं ले लेके। जितनी हम सब्जी खाते हैं ना, पता है कहाँ से आती है? सारी सब्जी नाले के पानी की होती है। क्यों होती है नाले की पानी की? नाले के पानी में नाइट्रोजन होता है, और जो नाइट्रोजन होता है ना वो सब्जियों को तेजी से ग्रो करता है। ये सब्जी जो आप खाते हैं, बहुत रेयर टू रेयर होएगा कि किसी की सब्जी कुएं के पानी की, साफ पानी की आ रही है। अगर वो आ भी रही है ना तो वो रेट में डबल होती है। नॉर्मल गोभी अगर 30 रुपए किलो है ना, तो कुएं के पानी वाली 60 रुपए किलो मिलेगी। और जो साइज होएगा ना उसमें भी अंतर होएगा। साइज उसका अब नॉर्मल साइज नहीं होएगा, उसका छोटा साइज होएगा। बहुत फर्क होता है भाई हर चीज के अंदर। जिनको लगता है ना कि हम खा रहे हैं, कुछ भी प्योर नहीं है भाई। जो भी खा रहे हैं ना बेसिकली पॉइजन ही है। मैं भी पॉइजन ही खा रहा हूँ, मैं भी नहीं बचा हुआ इस चीज से। इस चीज से वही बच पाएगा जिसका अपना खुद का फार्म हाउस है। पर हम तो मिडिल क्लास वाले हैं ना, हमारे पास तो मेहनत के अलावा कुछ है नहीं। मेहनत करेंगे तो मैक्स टू मैक्स कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं, नहीं करेंगे तो मिडिल क्लास है ही। क्या होगा 2-3 साल बाद में? शादी हो जाएगी, गंदा सा बच्चा हो जाएगा, है ना, छोटे टेढ़े मेढ़े मुंह वाला, टेढ़े मेढ़े मुंह वाला होएगा। क्यों टेढ़े मेढ़े मुंह वाला? न्यूट्रिशन पूरा नहीं है भाई, तो बच्चा खाते सुपर हीरो तुम्हारा पैदा हो जाएगा, वो भी खत्म पैदा होएगा, तो गंदा सा बच्चा हो जाएगा। शादी हो जाएगी, दुखी रहोगे उसके बाद 3 साल बच्चा बोले ये चाहिए वो चाहिए, बाल बुल उड़ जाएंगे, मिडिल क्लास वाले बन जाओगे, बुढ़े से पेट निकल जाएगा, तब जिंदगी यही होने वाला है। हमारे माँ बाप कम से कम 60-70 बार चले गए, हम वो भी जाने वाले, क्योंकि हम खत्म हो जाएंगे। खाना तो खत्म हो ही चुका, हमारे टाइम में कहाँ खाना है बताओ मेरे को। जो बेसिकली जो बढ़िया फूड था, जो क्वालिटी थी, जो जिंदगी थी, वो लोग हमारे पेरेंट्स जी चुके। दे वर लिविंग एट द बेस्ट। दूध प्योर, खाना प्योर, पानी प्योर, हर चीज प्योर थी, हवा तक साफ थी। हम तो जो हवा ले रहे हैं ये भी जहरीली है। 130, 120, 150, 200, 300 पार हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलवेज पुअर है। हवा हम क्या ले रहे हैं हवा के थ्रू? ये जो मैथेन है वो जा ही रही है हमारे अंदर, साथ में जितनी केमिकल गैसें हैं ये जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो कहीं से देखो, डैमेज को अगर रोकना है ना तो एक ही चीज है, बैक टू नेचर, बैक टू रूट्स। मटके का पानी पीना स्टार्ट करो। मटके का जो पानी होता है ना वो हाई एल्कलाइन होता है। ये जो आरओ के पानी है ना, सब फेर है मटके के पानी के सामने। मटके का जो पानी है हाई इन एल्कलाइन होता है। उसको पियोगे, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं बनने कम होंगे। सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीना स्टार्ट करो। 1.25 लीटर पानी माने 1 लीटर 200 ml। शुरू में वोमिट आएगी, आन दे। 1.25 लीटर पानी का करो अभ्यास। जो बंदा बैठा है, खोपड़ी खापड़ी जितनी बॉडी की दिक्कत है ना सारी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट है 1.25 लीटर पानी का। ये मेरे को उन्होंने बताया था, जो हमारे एक आचार्य हैं,
उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो 1.25 लीटर पानी के नाम से फेमस है। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना 1.25 लीटर पानी आचार्य जी, तो वो आ जाएंगे आचार्य जी, बड़े अच्छे हैं, मतलब वो बहुत बढ़िया बताते हैं। उनको सुन सकते हैं, नाम उनका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया था ये 1.25 लीटर पानी वाला बहुत इफेक्टिव है, करके देखो ये चीज। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत है ना, सारी ठीक हो जाएगी। और जो नमक वगैरह आता है भाई, नमक भी हो सके तो मिनरल है, हिमालयन पिंक सोल्ट आता है, बहुत अच्छा है, उस पर काफी मिनरल्स होते हैं, वो ले सकते हो। नहीं तो सेंधा नमक आता है, वो खा सकते हो। समुद्री नमक है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक नहीं है। सब कुछ देखो एकदम नहीं हो पाएगा चेंज, लेकिन मैं अपनी साइड से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, वो बता रहा हूँ मैं। चीनी मैं नहीं खाता, चीनी रिफाइंड चीनी है, नुकसान करती है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में पेन आता है उससे। मिश्री आती है धागे वाली, थोड़ी महंगी आएगी, लेकिन उसकी तासीर ठंडी होती है। उसको दही के अंदर 1 चम्मच डालो, रख दो, आधे घंटे 1 घंटे के बाद में दही में जो बैक्टीरिया होता है ना, जो लैक्टोबैसिलस होता है, उसकी जो संख्या है कई लाखों में बढ़ जाती है वो चीनी डालने के बाद में। अब उसको खाओ एम्प्टी स्टमक, पेट ठंडा होगा, ठंडी होनी स्टार्ट होगी बॉडी। जो खोपड़ी के बाल उठते हैं ना, वो पता है क्यों उठते हैं? वो इसलिए उठते हैं क्योंकि जितनी हीट है ना सारी हमारे सिर के थ्रू बाहर निकलती है, खोपड़ी हमारी गर्म होती है। अटरम पटरम खाना खाते हैं ना, उससे हमारी बॉडी में बेसिकली हीट जनरेट होती है। जितनी बॉडी में हीट जनरेट होगी ना, उतना फेस पे पिंपल आएंगे, जितने फेस पे पिंपल आएंगे उतनी सेक्सुअल थॉट आएंगी, अर्जीज आएंगी, कोर्टिसोल बढ़ेगा। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, हर चीज कनेक्ट है आपस के अंदर। तुम सोचते हो ना कि हर चीज कनेक्ट नहीं है, भाई हर चीज कनेक्ट है। खाने के अंदर तक वाइब्रेशन होती है। जो खाना आदमी बना रहा है ना, किस मूड के साथ बना रहा है, वो भी हमारी सेहत पे इम्पैक्ट करता है। इसलिए मंदिर का जो प्रसाद है वो प्रसाद होता है, और जो घर में जो जो रेस्टोरेंट का खाना होता है वो रेस्टोरेंट का रहेगा। फूड में वाइब्रेशन होती है। डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने यूट्यूब पे, उसमें दिखाया गया था कि जो पानी के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो तक चेंज होते हैं। ऐसे तक एक्सपेरिमेंट देखे गए हैं कि 2 प्लांट है ना, एक प्लांट को तुम प्यार से ग्रो कर रहे हो कि वो कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, अरे वाह, वो ये उसको किस कर रहे हो, लाड कर रहे हो, बढ़िया पानी। और एक दूसरा प्लांट है, पानी बढ़िया है, फर्टिलाइजर बढ़िया है, लेकिन उसको गालियां दे रहे हो सुबह शाम, धुतकार रहे हो उसको, थूक डाल रहे हो उस पर, वो प्लांट खराब हो जाएगा। ये हमारे वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये प्लांट के ऊपर। इसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी में जिक्र किया गया इस एग्जांपल का, मैंने वहां पढ़ा था ये। और जो हम फूड खाते हैं ना, वाइब्रेशन होती है फूड के अंदर। खाना खाने से पहले बी ग्रेटफुल ऑलवेज, थैंक यू सो मच गॉड फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस फूड। आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी ने थैंक यू किया होगा, लेकिन मेरी ये हैबिट हो चुकी है फिलहाल, पहले नहीं थी, लेकिन रिसेंटली इसको बिल्ड किया है मैंने कि खाना खाने से पहले ऑलवेज थैंक यू बोलता हूँ मन के अंदर। थैंक यू भगवान, अपने खाना दिया। अपने मन में देखो ग्रेटफुलनेस की भावना रखोगे ना, यूनिवर्स आपको और देगा। लेकिन मन में ये भावना है। एक रिसेंटली मूवी देखी थी मैंने, शहजादे, कार्तिक आर्यन मूवी है, आप लोग भी देखना, काफी अच्छी मूवी है वो। तो उसमें मैंने एक बड़ी तगड़ी चीज नोटिस करी कि देखो यार, अब एक बच्चा है, उसके ऊपर वो मतलब वो बाप उसका वो बच्चों का एक्सचेंज वगैरह करता है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अमीर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन स्टिल जो अमीर वाली क्वालिटीज है वो क्वालिटीज ही अलग है, और जो गरीब वाली वो क्वालिटी अलग ही है। क्योंकि हमें शुरू से हमारे तो बिलीव डाले गए, यही डाला गया ना कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हलवा है क्या। तो हमारा जो बिलीफ है वो खत्म हो चुका, बिलीफ हमारा। एक तो इंडियन एजुकेशन ने हमें चौपट कर दिया, सोचने का तरीका सीख नहीं पाए। दूसरा हमारे माँ बाप ने कर दिया, क्योंकि अगर हमारे माँ बाप ने हमें ढंग से बिल्ड किया होता तो सरकारी नौकरी की जारी करने की जरूरत ही नहीं थी, कहीं बैठे होते आराम से। इस टाइम यहाँ में ये सब बोलने की बजाय कहीं बैठ के मैं भी अय्याशी कर रहा होता कहीं दूर जाके। तो यार जो उन्होंने नहीं किया उस चीज के लिए उनको तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। सेल्फ एजुकेशन, खुद को सेल्फ एजुकेट करो, यही रास्ता है तुम्हारे पास में। अपने शरीर के बारे में नहीं पता, खान पान के बारे में नहीं पता, क्या पता है जिंदगी में? बताओ फिर क्या सीखा अब तक, क्या करा है जिंदगी, क्या उखाड़ा है? इंग्लिश रीजनिंग मैथ चलेगी क्या जिंदगी भर? इंग्लिश रीजनिंग मैथ रोजी रोटी कमा लोगे, फिर रोजी रोटी किसके लिए कमाओगे? डॉक्टरों के लिए कि उनको देंगे। मेरी फ्रेंड है, गरिमा नाम है उसका, तो उसको मेरी बात तो बड़ी वाहियात लगती थी कुछ समय पहले की, ऐसे ही बोलता रहता है, कुछ नहीं है। जॉब करी उसने, सिटिंग शूटिंग लगाई 8 घंटे की, उसके ना पेट में, उसके मतलब इंटेस्टाइन के अंदर ना वो हो गया, उसके क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ना एसिड बनना स्टार्ट हो गया, HCl वगैरह। तो उसके जो पेट की जो मेम्ब्रेन है ना इंटेस्टाइन की, वो जलनी स्टार्ट होगी, पूरे पेट में जख्म हो गए उसके।
बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, प्रॉपर एसिडिटी, सारा दिन खट्टे डकार आना, बहुत परेशान। तो मेरे पास फोन आया उसका, बोली ऐसे ऐसी बात है। यार डॉक्टर पे जाओ, ऐसी बात है तो मेरे को फोन कर रही है। बोली तू बताया करता था। मैं बताता था ना, अब नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, वो बताएगा तेरे को क्या है। अब डॉक्टर ने लूटा उसको, काटा 1 महीना, फिर दोबारा उसने फोन किया, फिर बताया उसको मैंने दही वगैरह खा, ये सब कर। तो वो पता क्या बोलते, उसका पहला विचार क्या था, इतनी महंगी दवाइयों से कुछ नहीं हुआ, दही से क्या होगा। इसलिए तो हम पागल है ना इंडिया वाले। देखो अंग्रेजों ने हमें पागल बनाया था, या अंग्रेजों ने हमें गुलाम किया था, उनको पता था ना गुलाम बनने के लिए है लोग, इसलिए हमें गुलाम किया गया था कि सोच खत्म है। अरे गवार, जो दही है वो है क्या, लैक्टोबैसिलस है, वो बैक्टीरिया है, गट फ्रेंडली है, गट पेट के लिए अच्छा होता है, इंटेस्टाइन में जाएगा, उसको हील करेगा वहां जाके, कैसीन प्रोटीन है। लेकिन हमारी तो खोपड़ी खाली है, हमें क्या पता दही क्या होती है, हम तो सोचते खट्टा है, खा ले सही है। किसी को नहीं पता कैसीन प्रोटीन क्या होता है। कैसीन प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज होता है। वो दही के अंदर, पनीर के अंदर, दूध के अंदर होता है, वो होता है कैसीन प्रोटीन। वो धीरे धीरे बॉडी में जाएगा, रिलीज होगा। वो लेंगे, हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो हमारे पेट में दिक्कत है, जो हमारा गट बैक्टीरिया है हमारे पेट में, उसको वो जाके पोषण प्रदान करेगा, ठंडा करेगा पेट को हमारे। कद्दू का जूस पी सकते हो, घी का जूस पी सकते हो, टमाटो जूस पी सकते हो, टमाटो सूप पी सकते हो, सबका सब गट फ्रेंडली है। रोटी खाने से ही सब कुछ नहीं होगा, आलू खाने से ही नहीं होगा, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। हर चीज में फाइबर को इंक्लूड करो। जो सलाद होता है ना, वो कभी भी रोटी के साथ नहीं खाते। रोटी के साथ सलाद खाओगे, ब्लोटिंग होगी। ब्लोटिंग माने भारीपन पेट के अंदर, अपच। सलाद हमेशा खाने से आधा घंटा पहले खाते हैं। क्यों खाते हैं? सलाद के अंदर माइक्रोबियम होता है, वो हमारे पेट में जाके जो फूड आने वाला होता है उसको पेट में तोड़ना शुरू करता है, वो जो माइक्रोबियम होता है। तो सलाद ऑलवेज 30 मिनट पहले खाना खाने से, तो खाना जो पचने में वो आसान हो जाता है। तो इंटेस्टाइन के सारे खुल के निकलता है खाना, जितना भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी में। कॉन्स्टिपेट होना स्टार्ट होगे, तुम्हारी बॉडी में जो खून है, गंदा खून बहेगा। अब जो लोग बीमार क्यों होते हैं, मैं क्यों उठता हूँ 4 बजे, रीजन है। क्या रीजन है? स्पिरिचुअल होना हो, साइंटिफिक सॉलिड रीजन है। क्या है? सुबह के समय हमारी बॉडी के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा होता है। जो आदमी 4 से 5 के बीच में उठ जाएगा, उसका जो स्टूल है अच्छे से पास ऑन हो जाएगा। जिसका स्टूल अच्छे से पास ऑन होगा, उसके पूरे शरीर में जो ब्लड फ्लो होगा वो प्योर ब्लड फ्लो होगा, ना कि मल मूत्र वाला। प्योर ब्लड फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है उस तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, क्योंकि जो हमारा खून है वही हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर तुम्हारा खून घटिया है तो जो तुम्हारी ब्रेन तक ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी कम पहुंचेगी, नींद आएगी सारा दिन। ब्लड फ्लो सही नहीं है। क्यों नहीं है? वर्कआउट तो हम करते नहीं है, पसीना निकलते नहीं है, सुबह टाइम से उठते नहीं है, कहाँ से बढ़िया होगा? उठने का टाइम 7-8 बजे का है, 6 बजे का है, नहीं होने वाला पेट साफ। जो एयर प्रेशर का टाइम होता है वो 4 to मेन ज्यादा होता है 5 के बीच में। उस टाइम हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेशर होता है, वो सारी गंदगी को बाहर की तरफ फेंकती है कि चल बाहर निकल। उस टाइम क्या करना होता है, पानी पी के अपने पेट को साफ करो। अब इसमें भी 2 दिक्कत है, पहले तो वेस्टर्न टॉयलेट और एक इंडियन टॉयलेट। जो इंडियन टॉयलेट इस टाइम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड है। अगर आपके घर में वेस्टर्न इंडियन दोनों है तो इंडियन का इस्तेमाल करो, वेस्टर्न छोड़ दो। वेस्टर्न के ऊपर पेट में जो हमारी इंटेस्टाइन है, प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ता उस पर, अच्छे से पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी नेचुरल पोजीशन है ना बैठने की, वो हमारी उकड़ुई है इंडियन वाली। वेस्टर्न जो पोजीशन है वो फेक पोजीशन है। वो क्यों है? क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, वो इतने, मतलब अंग्रेज साले पागल, वहां उनके विंटर होता था, तो विंटर के अकॉर्डिंग उन्होंने वो पोजीशन तैयार की थी, कुर्सी वाली। पर हम इंडियंस तो मंद बुद्धि हैं, हमने सब नहीं अपने घर में वेस्टर्न लगवा ली। इवन हमारे तक घर में वेस्टर्न है। देखो वेस्टर्न में सही तरीके से बैठना तो काम कर सकते हो, अपने पैरों के नीचे स्टूल लगा सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी का एक ऐसा पोस्टर बन जाएगा कि आपका स्टूल अच्छे से पास ऑन हो जाएगा। इसके बारे में कुछ भी घृणा करने की बात नहीं है कि मैं सब कैसे बोल पा रहा हूँ, इट्स नॉर्मल बायोलॉजी। जो आदमी कुछ खाएगा ना, उसका एक्सक्रीट भी होगा, है ना? तो इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए, तो आपका एक्सपीशन भी अच्छे से होगा। सुबह के टाइम में 4 to 5 में होगा भाई। जो लेट वाले खिलाड़ी है ना, जो सुबह तो आते नहीं 5 बजे, तो मैं उनको अज्यूम कर रहा हूँ लेट वाले खिलाड़ी। तो भाई लेट वाले खिलाड़ियों, मेंटली फिजिकली खत्म हो जाओगे यार, कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं तो 5 साल बाद हो जाओगे।
तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि उस टाइम एक बंदा ये बात बोलता था डॉक्टरों के पास जाने पे। काफी फैक्टर होते हैं यार। इंडियन जो डाइट है विटामिन डी में और B12 में डेफिशिएंट है। B12 आपको मिल ही नहीं सकता शाकाहारी फूड से, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर है। कुछ ही फूड पाएंगे जहाँ B12 मिलेगा, ना डी मिल रहा है इतना खास मात्रा में। B12 का और विटामिन डी का ये आपको सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा, मेडिकल से एक बार लेना पड़ेगा। B12 की विटामिन बी की फोर्टे कैप्सूल आती है, वो लाल गोलियां जो लड़कियां वगैरह खाती हैं पीरियड होने पे। B12 में वो ले सकते हो। बिकासुल कैप्सूल आता है वो ले सकते हो। विटामिन डी की 60,000 आयु करके आती है, वीकली खानी होती है, एवरी संडे खा सकते हो। या धूप लेने की लड़कियां तो नंगी लेट नहीं पाएंगी छत के ऊपर। जो लड़के हैं भाई अपना अंडरवेयर पहनो, छत पे जाके लेट जाओ। कब लेटना है? 6 से 7 के बीच में ही है ना कि 10 बजे लेट जाओ, क्योंकि 10 बजे के बाद में जो सन होता है ना उसकी अल्ट्रावायलेट जो रे होती है काफी ज्यादा होती है। तो सुबह के टाइम में 20-20 मिनट भी अपने शरीर को धूप लगवाओगे ना, पेट को और अपनी बैक को, तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन डी भाई धूप में नहीं होता, कभी सोचो कि धूप में विटामिन डी है। विटामिन डी जो हमारी स्किन के ऊपर पड़ता है ना, तो हमारी बॉडी खुद उसको सिंथेसाइज करके विटामिन डी बनाती है। तो विटामिन डी ले सकते हो, है ना। जो धूप में नहीं लेट पा रहा अपना सप्लीमेंट खाए, और जितने बैठे हो सबका विटामिन डी B12 कम है। B12 के लिए अपना बिकासुल, नियोबोरिन फोर्टे आता है वो, और साथ में अपना विटामिन डी कैप्सूल आता है, वो अपना 60,000 आयु का होता है, वो वीकली बेस पे खा लो। 2 महीने खाओ, तुम्हारा जितना डी है पूरा हो जाएगा। पता है विटामिन डी लेना जरूरी क्यों है? विटामिन डी लेना जरूरी इसलिए है कि जो विटामिन डी होता है ना वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करता है। अगर विटामिन डी नहीं खाओगे ना तो दूध, दाद, दही, दूध सोच रहे हो ना कि इसमें कैल्शियम होता है, वो लगेगा ही नहीं बॉडी को। क्योंकि बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब जब करती है जब उसके अंदर जब हमारे अंदर विटामिन डी होगा, बिना डी के वो अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। ये चीज है। तो ये है हमारी आज की मोटा मोटी कहानी जो डाइट के बारे में हमने आज करनी थी। इसके अलावा एक और बात है, वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ में, कि डाइट बेसिकली देखो ऐसा है कि हमेशा माइंडफुल ईटिंग करो। खाना हो शांति के साथ में, चबा चबा के 32 बार एटलीस्ट एक बाइट को। जल्दबाजी में हड़बड़ी के अंदर मत खाओ भाई। मेंटल स्टेट बहुत मैटर करती है, किस टाइम आप खाना खा रहे हो, किस अवस्था में खाना खा रहे हो। बेड पे कभी नहीं खाना। बेड पे खाना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। जमीन पे खा सकते हो, टेबल पे खा सकते हो। कोशिश करो जमीन पे खा लो, अपने हाथों से खाओ। हाथों से क्यों बोल रहा हूँ मैं खाने के लिए? जो हमारे हाथ की 5 उंगली है ना, ये हमारी जो 5 उंगली है ना भाई, इसमें हमारी एनर्जीज होती हैं। इसको हाथ से खाओगे ज्यादा बॉडी में अच्छे से पचेगा। हमारी सेंसेस है। ये कांटा, चम्मच, छुरी, जितना अंग्रेजों वाला पागलपन हमारे दिमाग के ऊपर चढ़ा है ना, उसको उतार के बैक टू अपने रूट्स में आ जाओ। हम इंडियंस हैं, हमारा क्लाइमेट अलग है, 12 महीने मौसम अलग रहता है हमारा। कोई एक फूड हमारे लिए बना ही नहीं है। सर्दी आएगी तो भाई गजक भी खाएंगे, गर्मी आएगी शिकंजी पियेंगे, लस्सी पियेंगे, तरबूज खाएंगे। भगवान ने बहुत बढ़िया ज्योग्राफी बनाई है हमारी इंडिया वालों की। गर्मी आती है खरबूजा, तरबूज, तोरी, घिया, टिंडे। बरसात आती है अलग खाना, सर्दियां आती है अलग खाना। ऋतु के अनुसार खाना है, ऋतु के अनुसार फ्रूट है। वो क्यों है? प्रकृति ने डिसाइड की है कि इस समय ये खा, इस समय ये खा। गर्मी के अंदर सर्दी वाली चीजें, सर्दी में गर्मी चीजें नहीं खानी भाई। एवोकाडो वगैरह नहीं है हमारी बॉडी के लिए। लोकल फूड है हमारा। जितना लोकल फूड है, जितना हमारा आसपास का मिलने वाला फूड है, द बेस्ट है वो खाओ। नारियल पानी के पीछे मत भागो भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी जगह अपना घी का जूस पी लो, गन्ने का जूस पी लो, बेस्ट है। देखम देखी कुछ नहीं करना, न्यूट्रिशन ही पूरा करना है अपने को। बुखार वगैरह होता है, परेशान होते हो, इलेक्ट्रोलाइट आता है, वो पियो पानी में डाल के, प्रॉपर एनर्जी रहेगी, वीकनेस फील नहीं होगी, द बेस्ट है। ग्लूकोन डी वगैरह मत पीना, वो सिर्फ चीनी होती है उसमें। इलेक्ट्रोलाइट भी लिमिट में पीना। हर चीज देखो लिमिट में अच्छी लगती है। आज जो मैंने चीजें कवर करी है ना, वो बेसिकली नॉर्मल डाइट के पर्सपेक्टिव से वो कवर करी है मैंने। इसमें ब्रह्मचारी वाली डाइट की, जो स्पेशली मेल फर्टिलिटी ओरिएंटेड डाइट होती है, उसका मैंने अभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि इस सेशन के अंदर ये सब जिक्र कर पाना अभी कठिन है मेरे लिए। तो मैंने जो मोटा मोटी चीजें हैं वो भी मैंने कवर कर दी कि ये कहानी है हर किसी के साथ में।